ऐसा कोई हमारी पार्टी की तरफ से फैसला नहीं हुआ हम कितने सीट पे लड़ेंगे। चुनाव तो जरूर लड़ेंगे और पहले से अच्छा चुनाव लड़ेंगे। अलायंस कर लीजिए ना, मैं तो कह रहा हूं अलायंस कर लो। जब अगर तुमको लगता है कि हमारी पार्टी से तुमको नुकसान होगा, अलायंस कर लो, चलो बात करो। जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है जमीन साख्ती। आप नमी नहीं होना चाहते ना, आप ये समझते हैं कि हम ठेकेदार हैं और हम लोग सिर्फ दरी बिछाएंगे, आपके सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाएंगे। ये तो नहीं होने वाला है। बीजेपी का सबसे बड़ा निशाना किस पर है, किस समुदाय पर है? मुसलमान है, उसके बाद ब्राह्मण है। मुसलमान को आप सिटीजन विथ राइट समझिए, वोटर बनाकर रख दिया आप, इसीलिए तो हमारा ये हाल हो गया वहां पर। ऐसा कोई हमारी पार्टी की तरफ से फैसला नहीं हुआ हम कितने सीट पे लड़ेंगे। चुनाव तो जरूर लड़ेंगे और पहले से अच्छा चुनाव लड़ेंगे। तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा कि सीट कौन सी होगी, कहां से लड़ेंगे, कितना नंबर होगा। दूसरी बात यह है कि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन पहले से बनिस्बत बहुत मजबूत हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है कि ये जो झूठा इल्जाम लगाते हैं एमआईएम पार्टी के ऊपर और इल्जाम लगाकर बार बार उस अवाम को एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, अब आ रही हमारी सरकार बन जाएगी। सुनिए, सरकार बन जाएगी और हमेशा सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। वो सेकुलरिज्म जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अब जनता जान चुकी है कि ये सब झूठे वादे, ये फरेब, ये चलने वाला नहीं है और वो एक फैसला कर चुके हैं कि अब की बार हमको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत बनाना है और एक एमआईएम पार्टी एक विकल्प के तौर पर, एक स्ट्रांग विकल्प के तौर पर वहां पर और मजबूत हुई है। और बिहार के चुनाव ने तो इस सोच को और मजबूती दे दी, तक़वियत दे दी। बोलिए कि बिहार के चुनाव के बाद तो सब यही बोल रहे थे ना, तो क्या हुआ फिर, कहाँ रोक पाए वहां पर एनडीए को? तो ये सब चीजें हैं, हमारी कमजोरियां हम उसको दूर कर रहे हैं और हमको लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में एमआईएम पार्टी के कई विधायक इंशाल्लाह कामयाब होंगे। समाजवादी पार्टी कहती है कि एमआईएम की मौजूदगी विपक्ष के वोटों को बांटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का है। क्या आप नहीं, एक मिनट, क्या आप गारंटी देने की आप ये गारंटी देंगे कि सीटों पर उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे आप जहां बीजेपी को लाभ हो रहा है? अलायंस कर लीजिए ना, मैं तो कह रहा हूं अलायंस कर लो। जब अगर तुमको लगता है कि हमारी पार्टी से तुमको नुकसान होगा, अलायंस कर लो, चलो बात करो। ये कौन सी बात है? हम तो कोई एनजीओ थोड़ी हैं, ये हम कोई थिंक टैंक है, ये हम कोई साइंटिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा काम इलेक्शन लड़ना है और हम क्या कर सकते हैं। और जो ये हमसे सवाल कर रहे हैं, बताओ मुजफ्फरनगर का कांड कैसे हुआ? 100 से ज्यादा महिलाओं का रेप, कौन था मुख्यमंत्री? जब मुजफ्फरनगर के लोग सर्दी में कैंपों में सुकड़ रहे थे, कौन मुंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर नाच गाना देख रहा था? हाँ, 2014 का चुनाव किसने हारा? 17 किसने हारा? 19 किसने हारा? 22 किसने हारा? ये कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे? इतना गुरूर अहंकार ठीक नहीं है। आपने अखिलेश यादव को गठबंधन के लिए बातचीत का संदेश दिया था। अगर एसपी आपको सम्मानजनक सीटें देने को तैयार हो तो क्या आप बीजेपी को हराने के लिए सीटों पर समझौता करेंगे? देखिए, वो एक शेर है, उस शेर का एक शेर है कि जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है जमीन साख्ती। आप नमी नहीं होना चाहते ना, आप ये समझते हैं कि हम ठेकेदार हैं और हम लोग सिर्फ दरी बिछाएंगे, आपके सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाएंगे। ये तो नहीं होने वाला है। आप मुस्लिम मतदाताओं से कहते हैं कि वे किसी पार्टी की जागीर नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम मतदाता बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहते हैं तो एमआईएम उस जनादेश को स्वीकार करेगी? हम चुनाव लड़ रहे हैं तो क्यों स्वीकार नहीं करते आप? हम चुनाव ना लड़ें, ये क्या बात है? चुनाव लड़ना तो एक सियासी पार्टी का हक है ना। और बिहार में जो
पूरी ताकत उन्होंने लगा दी थी। वहां पर अपने कितने 4 या 5 सांसद को भिजाया था हमारे पीछे, झूठे इल्जाम लगाए, मगर सीमांचल की जनता को सलाम, अल्लाह का करम हुआ, हम दोबारा जीत गए उन सीटों पर जहां से हमारे 4 विधायक को उन्होंने तोड़ा था। मैंने आप जो चाहे करेंगे और हम ना करें, नहीं सवाल नहीं 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 ये अगर नहीं, उनको सपोर्ट अरे करते तो आप अरे भाई सुन तो लीजिए, ये जो पॉलिटिकल फ्यूडल माइंडसेट है ना कि हम चौधरी हैं, हमारे सामने कोई नहीं खड़े हो सकता। अरे गया जमाना वो 14 हाट का। आप जब हम चुनाव हम लड़ रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है ना, हम तो कह रहे हैं बात करो, मगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे सामने कोई नहीं खड़े होगा। अरे क्यों नहीं खड़े होगा, बिल्कुल खड़े होंगे, हमारा जमहूरी राइट है, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहां पर करेंगे। आपकी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बीजेपी है या समाजवादी पार्टी? 2027 में आपका मुख्य मुकाबला किससे होगा विधानसभा चुनाव? सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करना है। और हम जब चुनाव लड़ते हैं तो आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा मकसद जीतना है, और जीत के लिए जो हमारा सामने खड़े होगा उनको हम हराएंगे उनको। नहीं सुन तो लीजिए, अब बीजेपी किसका घर तोड़ रही है? समाजवादी पार्टी के लीडरशिप के परिवार का घर तोड़ा कभी? देख लीजिए किसका घर तोड़ रहे हैं, किसका एनकाउंटर हो रहा है, किसके पैरों पर गोलियां मारी जा रही हैं, किसके बच्चे यतीम हो रहे हैं। तो ये भी तो देखिए, बीजेपी का सबसे बड़ा निशाना किस पर है, किस समुदाय पर है? मुसलमान है, उसके बाद ब्राह्मण है। तो फिर ये तो देख लीजिए, इस पर तो कोई बोलिए। तो आप डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं कि आपका मुकाबला बीजेपी से है या समाजवादी पार्टी से? बीजेपी आइडियोलॉजिकली भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। जितने मसाजिद को वहां पर तोड़ा जा रहा है, ये तो बीजेपी के राज में है। सवाल ये पैदा होता है कि जो नाम निहाद ठेकेदार हैं, उनकी जबान में तो दही जम चुका है, बोलते ही नहीं है कुछ, बोलते ही नहीं है कुछ। नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे जो ठेकेदार हैं, बहुत ठेकेदार हैं भाई, कई टोपियां पहनते हैं, लाल भी पहनते हैं तो कभी दूसरे रंग की पहन लेते हैं। अंदर जिस्म के अंदर आरएसएस के पैंट बोलिए, अब आजकल तो पैंट पहन रही है, वही पहन लेते हैं। इशारा अखिलेश यादव। ये सब पे है भाई, जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो देखिए मुसलमान को आप सिटीजन विथ राइट समझिए, वोटर बनाकर रख दिया आप, इसीलिए तो हमारा ये हाल हो गया वहां पर।